ये कहानी है रेणुकूट की रहने वाली धनिया की। धनिया बहुत ही गरीब लड़की थी। उसके पिता का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। उसके घर में अब खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। उसके घर में उसकी माँ भी थी। बेटी धनिया, तेरे पिताजी के जाने के बाद अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं। अब तो मन यही करता है कि जहर खा लूं। अब बेटी तेरा ही आशा है, कुछ कर नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। माँ, तुम कैसी बात कर रही हो? भला हम लोग जहर क्यों खाएंगे? अरे रही बात खाने पीने के लिए, तो मैं कोई अपने लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेती हूँ और वो नौकरी करके कुछ पैसे मिलेंगे, उसमें हम दोनों गुजारा कर लेंगे। परंतु बेटी, नौकरी तुझे देगा कौन? मैंने तो तुझे पढ़ाया लिखाया भी नहीं। अरे माँ, तू चिंता मत कर। नौकरी जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों को ही मिलता है। अरे घर में मैं दूसरे के झाड़ू पोछा करके भी पैसे कमा सकती हूँ, और इसमें तो पढ़ाई की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है माँ। तब तो बेटा तेरा ही सहारा है। अब भगवान करे सब कुछ कुशल मंगल रहे और तुझे अच्छी सी कोई नौकरी लग जाए। फिर धनिया एक सेठ के घर जाती है। साहब, कोई नौकरी हो तो बताइए, मैं घर के सारे काम कर लूँगी। हाँ, नौकरी तो है। ऐसे मेरी बाई जो है वो कुछ समय पहले ही छोड़ के चली गई है, और मेरे घर में एक मेरा बेटा है, उसका तुम्हें ख्याल रखना है। वो बहुत ही शरारती है। उसे तुम्हें सुबह सुबह नाश्ता बनाकर उसे स्कूल छोड़ना होगा और स्कूल से वापस लाना होगा और घर के सारे काम करने होंगे। ठीक है, मंजूर है, मैं घर के सारे काम करूँगी सेठ जी। ठीक है, तो तुम कल से काम पे आ सकती हो, लेकिन ध्यान रहे तुम घर का सारा काम करने के बाद ही अपने घर तुम जा सकती हो। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। और इस तरह धनिया की नौकरी लग जाती है। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं एक सेठ के घर नौकरी की बात करके आई हूँ और वो कल से ही नौकरी पर मुझे बुलाए हैं। मैं कल से माँ काम पर जाऊँगी। परंतु बेटा, कितने पैसे मिलेंगे तुझे वहाँ काम कर कर? माँ, तुम चिंता मत करो, वहाँ मुझे 5,000 रुपया मिलेगा। परंतु बेटा, 5,000 में कौन सा खर्चा चल पाएगा? माँ, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ऐसे भी माँ, जिसके पास कम पैसे रहते हैं उसी में गुजारा हो जाता है। हम लोग का भी गुजारा ऐसे ही हो जाएगा माँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है बेटा। और धनिया अगले दिन से सेठ के घर काम करने चली जाती है। वहाँ जाकर उसके बेटी का बहुत ही ख्याल रखती है। सेठ उसे देखकर मोहित हो जाता है और सोचने लगता है, अरे वाह, ये लड़की तो मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रख रही है। मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। बेचारी बहुत गरीब है। और ये सोचकर उसकी माँ के पास वो सेठ जाता है। अरे मुझे आपसे कुछ कहना है। जी सेठ जी, बोलिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँ, और मैं उसे शादी कर लूँगा, उसे बहुत खुश रखूँगा। सेठ जी, लेकिन अपने उम्र का तो देखिए। आपकी उम्र कितनी है और मेरी बेटी बहुत छोटी है आपसे। अरे तो क्या हुआ? अरे मैं जो बड़ा हूँ ना, मेरा उम्र बड़ा है ना, लेकिन मन तो अभी भी बच्चों का ही है ना। सेठ जी, ये कैसे हो सकता है? अरे तुम चिंता मत करो। तुम अगर जो अपनी बेटी का शादी मुझसे करती हो, तो मैं इसके बदले तुम्हें हर महीने पैसे पहुंचा दिया करूंगा, जिससे कि तुम चैन से रह पाओगी और खुशहाल जिंदगी जी पाओगी। इतना उसकी माँ जब बात सुनती है तो वो खुश हो जाती है कि कम से कम घर में खाने पीने के लाले तो नहीं पड़ेंगे। टाइम टाइम से
पैसे तो मिलते रहेंगे। और ये सोचकर अपनी बेटी से अगले दिन बोलती है, बेटी धनिया, मैंने तुम्हारा शादी एक बहुत ही रईस घर में तय कर दिया है। वो तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखेगा। परंतु माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे तो आपका भी ख्याल रखना है ना। परंतु बेटी, तू चिंता मत कर। जिस लड़के से मैं शादी तेरी कर रही हूँ ना, वो घर के सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार है। परंतु माँ, ऐसी कौन सा लड़का है जो इस घर का खर्चा उठाएगा? और ऐसे भी माँ, हम लोग का खर्चा कोई नहीं उठा सकता है माँ। हम बहुत गरीब हैं। बेचारा कोई लड़का क्यों इस गरीब से शादी करना चाहेगा? अरे बेटी, तू चिंता मत कर। तेरे सेठ है ना, वही तुझसे शादी करना चाहते हैं और उसके बदले हमें हर महीने पैसे जो है टाइम टाइम से पहुंचाया करेंगे, जिससे घर में खाने के लाले नहीं पड़ेंगे बेटा। परंतु माँ, सेठ जी जो है बहुत ही ज़्यादा उम्र के हैं। मैं ज़्यादा उम्र के लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ? और ऐसे भी उनकी शादी पहले हो चुकी है। मैं उनकी दूसरी बीवी होंगी माँ। अरे तो क्या हो गया बेटा? दुनिया में दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है बेटा। और ऐसे भी वो घर का पूरा ख्याल रखने के लिए तैयार ही हैं। धनिया को कुछ समझ में नहीं आता है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। शादी होने के कुछ दिन बाद सेठ अपना असली चेहरा दिखाने लगता है। वो उसे मारने पीटने लगता है। जब आप मुझसे खुश नहीं थे तो आप मुझसे शादी क्यों किए? मुझे क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हैं? अरे मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं किया था कि मैं तुमसे प्यार करता था। मैंने शादी इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाती थी। इसीलिए मैंने तुमसे शादी किया और कोई मतलब नहीं था तुमसे, समझी कि नहीं? और इस घर में रहना है तो तुम्हें सारे आदेशों का पालन करना होगा, समझी कि नहीं? इस बात को जब धनिया सुनती है तो अपने मायके घर चली जाती है। माँ, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। वो मुझे बहुत ही मारते पीटते हैं, मुझे बहुत तकलीफ देते हैं माँ। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी अब। अरे बेटा, तुम उस घर में नहीं जाओगी तो फिर से घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। और बेटा, ऐसे भी इस घर में है ही क्या? अरे कम से कम मारता पीटता है तो कम से कम तुम्हें टाइम से खाना तो मिलता है। परंतु माँ, मुझे बहुत तकलीफ होता है। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी माँ। प्लीज माँ, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, समझने की कोशिश करो। वो सेठ तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं। अरे किस घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी पति का घर छोड़ के चले आए। लाख समझाने के बाद धनिया फिर से अपने पति के घर चली जाती है। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझा कर वापस भेज दिया। मैं तुम्हें समझा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।